हेलो एवरीवन। आज कंप्लीट ग्रामर की सीरीज में आज जो हमारा टॉपिक है वो है सब्जेक्ट प्रोनाउंस। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप कंप्लीट ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं सारी वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ कंप्लीट ग्रामर, ठीक है, यूट्यूब पे। तो आज स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउंस। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है? पहले सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट परफॉर्म द एक्शन इन द क्लॉज और सेंटेंस। ठीक है, जो सब्जेक्ट होता है वो जो हमारा किसी सेंटेंस में जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है वो होता है। ठीक है, जैसे कि रोहित इज प्लेइंग। ठीक है, तो जो रोहित है वो इसमें एक्शन कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, कौन सा एक्शन कर रहा है? प्लेइंग। तो जो मेन जो हमारा सब्जेक्ट है इसमें रोहित है। ठीक है, ठीक है, ऐसी और कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे प्रिया इज ईटिंग। तो एक्शन कौन कर रहा है? प्रिया, तो वो हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, अब सेकंड जो हमारा है वो है सब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है? अ सब्जेक्ट प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट टेक्स प्लेस ऑफ अ नाउन एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्रोनाउन वो होते हैं यार जो सब्जेक्ट की प्लेस पे सब्जेक्ट की प्लेस ले लेते हैं सिंपली, है ना। जैसे प्रिया इज ईटिंग था तो प्रिया की जगह शी इज ईटिंग आ जाएगा। ठीक है, शी क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है, ऐसी रोहित इज प्लेइंग था तो हो जाएगा ही इज प्लेइंग। ठीक है, रोहित की जगह हमने क्या ले लिया? ही ले लिया। तो ऐसी बहुत सारे सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं, जैसे उसमें से कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अब इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में कौन सा यूज़ करा जाता है वो हमने कुछ लिख रखे हैं। और फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जो बोल रहा होता है। जैसे दो पर्सन्स के बीच में बातें चल रही हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोल रहा होता है। ठीक है, सेकंड पर्सन वो होता है जो सुन रहा होता है उसकी बातें, फर्स्ट पर्सन की। और थर्ड पर्सन कौन होता है? जिसके बारे में बातें चल रही होती है। ठीक है, जिसके बारे में फर्स्ट पर्सन बातें कर रहा होता है वो होता है थर्ड पर्सन। ठीक है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया इसके बारे में, बाकी इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, और अब कौन कौन से प्रोनाउन यूज करते हैं हम फर्स्ट पर्सन में? फर्स्ट पर्सन में हम सिंगुलर में करते हैं आई, और प्लूरल में हो जाता है वी। ठीक है, सेकंड पर्सन में सिंगुलर में हो जाएगा यू, और प्लूरल में भी यू ही रहता है, इसमें सेम रहता है। थर्ड पर्सन में हो जाएगा ही शी इट, और प्लूरल में हो जाएगा दे। ठीक है, बस इतना ही था इसमें। आगे करते हैं अब व्हेन टू यूज प्रोनाउन। अब प्रोनाउन कब यूज करना है? व्हेन टू यूज प्रोनाउन, तो फर्स्ट पॉइंट है वी शुड रिप्लेस द सब्जेक्ट विथ सब्जेक्ट प्रोनाउन टू अवॉइड रिपीटिशन। ठीक है, कि बहुत बार हमें एक ही नाम बार रिपीट करना पड़ रहा है, तो उस रिपीटेशन ना हो, ताकि वो रिपीटेशन ना हो तब हम सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे कि रोहित इज स्टूडेंट एंड रोहित इज वेरी हार्ड वर्किंग। तो इसका हम सब्जेक्ट प्रोनाउन कैसे यूज करेंगे? रोहित इज स्टूडेंट एंड ही इज हार्ड वर्किंग, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग। ठीक है, समझ आ गया कैसे यूज करेंगे। अब सेकेंड पॉइंट है वी यूज द सब्जेक्ट प्रोनाउन इट व्हेन वी रेफर्स टू ऑब्जेक्ट, थिंग, एनिमल्स एंड आइडियाज। ये हमने बताया कि हम जो सब्जेक्ट प्रोनाउन हमारा इट है उसे हम कब यूज करेंगे। ठीक है, वो तब हम यूज करेंगे जब हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बातें कर रहे हैं, या फिर थिंग के बारे में, या किसी जानवर के बारे में, या आइडियाज के बारे में। तो कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं, जैसे इट इज अ कार, इट इज अ टेबल, और भी बहुत होते हैं। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है हमारा व्हेन समटाइम्स व्हेन वी डोंट नो द सेक्स ऑफ अ बॉडी। ये बॉडी लिख दिया, सॉरी, बेबी हो गया यहाँ पे। ठीक है, कोई नया बच्चा हुआ उसका हमें पता नहीं वो लड़का है लड़की, तो उस समय हम इट यूज कर सकते हैं। जैसे दैट बेबी इज सो स्मॉल इट ओनली वेट 2 किलोज। हमें उसका सेक्स नहीं पता, मतलब उसका जेंडर नहीं पता, तो उस समय हम इट यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका ये थर्ड पॉइंट था। और फोर्थ पॉइंट है वी यूज इट व्हेन वी टॉक्स अबाउट टाइम, वेदर और टेम्परेचर। अब ये फोर्थ पॉइंट है कि कब हम इट यूज करते हैं। हम इट यूज करते हैं जब हम टाइम के बारे में बातें कर रहे हो, या फिर वेदर के बारे में बातें कर रहे हो, या फिर टेम्परेचर के बारे में बातें कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, अब इस पॉइंट के हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि कब इट यूज करते हैं। जैसे हो गया व्हाट टाइम इज इट। ठीक है, और इसका एक और हो सकता है इट इज 7 o'clock। ठीक है, ये भी इट का यूज है। थर्ड एग्जाम्पल, या फिर सेकंड कह लो, इट्स क्वाइट कोल्ड टुडे। ठीक है, यहाँ पे हम वेदर की बात कर रहे हैं तब हम इट यूज कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ गया। अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा है, तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं।
क्वेश्चन 1 है हमारे पास, यूज़ द अप्रोप्रिएट प्रोनाउन फॉर द नाउन, ठीक है। तो यहाँ पे हेलन की जगह कौन सा प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं हम। हेलन एक नाउन है, उसकी जगह में कौन सा प्रोनाउन यूज़ करना चाहिए। तो आप सोच लो पहले, फिर मैं आंसर बताता हूँ। हेलन की जगह हम यूज़ करते हैं शी, ठीक है। ऐसी डॉग की जगह मैंने पीछे बताया था एनिमल्स के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, इट यूज़ करते हैं, ठीक है। थर्ड है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए यूज़ करेंगे हम दे, और माई ब्रदर एंड आई, इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं वी, ठीक है। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन है, रिप्लेस द सब्जेक्ट विद अप्रोप्रिएट प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ पे कुछ सेंटेंस हैं, उसमें सब्जेक्ट की जगह में अप्रोप्रिएट प्रोनाउन यूज़ करने हैं। कौन सा इसमें सबसे सही प्रोनाउन है वो वाला यूज़ करना है। तो पहला सेंटेंस है, रितेश इज़ लुकिंग फॉर अ गर्लफ्रेंड एट द मोमेंट, ठीक है। तो इसमें हम रितेश की जगह, रितेश हमारा नाउन है, इसकी जगह या फिर सब्जेक्ट है, इसकी जगह कौन सा प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं हम। इसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं ही, हाँ या ना। सेकेंड हमारा, माई किड्स एब्सोल्युटली लव रीडिंग बुक्स। तो सेकेंड सेंटेंस है, माई किड्स एब्सोल्युटली लव रीडिंग बुक्स। तो हम माई किड्स की जगह यूज़ कर सकते हैं दे एब्सोल्युटली लव रीडिंग बुक्स, ठीक है। सी है, द टेम्परेचर इज़ 25 डिग्री सेल्सियस टुडे। तो द टेम्परेचर की जगह हम यूज़ कर सकते हैं इट इज़ 25 डिग्री सेल्सियस टुडे। फोर्थ है हमारा, माई फ्रेंड एंड आई लाइक टू गो ऑन ट्रिप्स टुगेदर। तो माई फ्रेंड एंड आई की जगह हम यूज़ कर सकते हैं, क्या यूज़ कर सकते हैं, ये कार्ड नहीं रहा, मतलब मैं ऐसे ही समझाने के लिए कर रहा हूँ, वी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, वी, ठीक है। अब लास्ट है हमारा, मिसेस स्मिथ इज़ माई नेबर। तो मिसेस स्मिथ की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, शी, ठीक है। तो इसके साथ पूरी वीडियो समाप्त होती है। होपफुली यू लाइक द वीडियो, ठीक है। बाय।